पिछले वीडियो में आप लोगों को अंडाशय तक बता चुकी हूँ। अंडाशय की औद्योगिकी के बारे में पढ़ना है ना। ये मादा जनन तंत्र के जो अंडाशय है उसके औद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। अंडाशय के चारों तरफ एक कोशिका स्तर मोटी जनन उपकला पाई जाती है। देखो, जो अंडाशय होते हैं ना, उसके चारों तरफ एक कोशिका स्तर वाला मोटी जनन उपकला पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। किसकी कोशिकाएं घनाकार होती है? मोटी जनन उपकला का, जर्मेटिव एपिथेलियम का। और इस स्तर के नीचे दो भागों में संयोजित ऊतक पाया जाता है और इसके जो स्तर है उसके नीचे के दो भागों में क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाया जाता है। और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतर भाग को मेडुला कहते हैं। देखो, इसका जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मेडुला कहते हैं। लेकिन इन दो भागों के बीच में कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं होता है। देखो, कॉर्टेक्स और मेडुला को विभाजित मतलब कि अलग करने वाला कोई रेखा नहीं पाया जाता है। मेडुला के अंदर रुधिर वाहिनियाँ बिखरी रहती है। जो अंदर वाला जो पार्ट है मेडुला, उसमें क्या रहता है? रुधिर वाहिनियाँ, मतलब रुधिर वाहिका, मतलब कि रुधिर को लाने ले जाने वाली नली, धमनी और शिरा रहती है। जबकि कॉर्टेक्स में कई कोशिका की बनी हजारों की संख्या में विशिष्ट गोलाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें अंडाशय पुटिका कहते हैं, है ना। देखो, जबकि कॉर्टेक्स में क्या रहता है? कोशिका की बनी हजारों संख्या में। देखो, जो ये अंडाशय पुटिका होता है ना, यह कोशिका की बनी रहती है और यह विशिष्ट गोलाकार रचना लिए हुए रहती है। और क्या होता है? इसी को ही क्या कहते हैं? अंडाशय पुटिका कहते हैं और यह बाहरी भाग में रहता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट में। जबकि मेडुला वाला पार्ट में क्या रहता है आपका? मेडुला वाला पार्ट में रुधिर वाहिका रहते हैं। अंडाशय के विकास के समय जनन उपकला कोशिका अंदर की ओर धंस कर ही पुटिका का निर्माण करती है। देखो, अंडाशय जैसे जैसे विकसित होने लगता है वैसे वैसे जो जनन उपकला की कोशिका होती है वह अंदर की ओर क्या हो जाता है? धंस जाता है और धंसने के बाद क्या करता है? पुटिका का निर्माण करता है। इस पुटिका की एक कोशिका प्राथमिक ओसाइट कहलाती है। देखो, जो पुटिका का निर्माण होता है आपका जो जनन उपकला के माध्यम से, तो उसी पुटिका की इस पुटिका को क्या कहते हैं? कोशिका को प्राथमिक ओसाइट कहते हैं, है ना। और यही विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करता है। देखो, जो प्राथमिक ओसाइट होता है वही आगे चल के क्या होता है? विकसित होता है और विकसित होकर के अंडाणु का निर्माण करता है। ओसाइट के चारों तरफ की कोशिका पुटिका उपकला कहलाती है। देखो, जो ओसाइट होता है उसकी चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और वह भी कोशिका के फॉर्म में होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पुटिका उपकला कहते हैं। और पुटिका की बाह्य स्तर बनाती है और यही क्या बनाता है? जो पुटिका उपकला कोशिका है वह पुटिका का बाह्य स्तर बनाता है। एक लड़की के दोनों अंडाशय में जन्म के समय लगभग 2,50,000 से 4 लाख तक की पुटिका होती है। देखो, कोई लड़की है तो उसके दोनों अंडाशय में उसके जन्म के समय 2,50,000 से 4 लाख तक की क्या पाई जाती है? पुटिका पाई जाती है। लेकिन एक स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में लगभग 400 पुटिका ही परिपक्व हो पाते हैं। देखो, स्त्री के जितना भी जीवन काल है उसमें लगभग 400 पुटिका ही क्या होते हैं? परिपक्व हो पाते हैं। शेष पुटिका वयस्क अवस्था के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। देखो, आगे जो पुटिका बनता है या बचा हुआ जो पुटिका है, जैसे ही वह वयस्क अवस्था होता है स्त्री,
तब वह क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। मनुष्य के अंडाशय में ही पुटिका युवा स्त्री में 4 विकासात्मक अवस्था में पाई जाती है। देखो, जो मादा होते हैं ना, मादा में ही अंडाशय रहता है, तो मनुष्य के अंडाशय में ही क्या होता है, पुटिका का निर्माण होता है ना, युवा स्त्री में। और यह 4 विकास अवस्था में पाया जाता है, जिन्हें निम्नलिखित अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसके नाम क्या है, निम्नलिखित है। देखो, ये क्या है, स्त्री जननांग सामने के तल का चित्र है, और ये क्या है आपका, स्त्री के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। देखो, जो आपका क्या है, जो 4 भागों में बटा है पुटिका, वो इस प्रकार है: आदि पुटक, प्राथमिक पुटक, वेसिकुलर पुटक और बिंब पुटक।